ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में। लगातार हम पूजा से बातचीत कर रहे हैं अपने दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत। तो अभिजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते नमस्ते। तो मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। जो मेरा लक्ष्य है रिटायरमेंट का और मेरे बच्चे की पढ़ाई का। अच्छा, इसलिए मेरा ये पोर्टफोलियो कैसा है और मुझे कितना मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, वो मुझे जरा जानकारी चाहिए थी। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप मौजूदा वक्त में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? मेरा 9 लाख का कॉर्पस है अभी। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 7 लाख। 7 लाख मतलब 7 लाख का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ, बराबर। ऑल राइट। तो अभी जिस तरह से पूजा, इनका बेसिकली सवाल है कि ये 18 साल में, 35 साल इनकी उम्र है और 18 साल में ये अपनी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अभी जो इनके पास कॉर्पस है वो 9 लाख के आसपास, जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इसके जो इनके पास अभी मौजूदा कॉर्पस है, 18 साल बाद इनको कितना फंड मिलेगा, और साथ ही साथ ये SWP के लिए अच्छे फंड्स भी आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट दीपाली, मैं इनका क्वेश्चन देख रही थी। ये 18 साल बाद आई थिंक इनके 2 गोल्स इन्होंने मेंशन किए, बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट। और इन्होंने बोला कि इनके पास ऑलरेडी अभी 9 लाख का कॉर्पस अक्यूमुलेटेड है। एंड जो इन्होंने फंड्स भेजे हैं उसमें अराउंड मेरे हिसाब से हजार की जो उन्होंने 6-7 SIP कर रखी है। तो अगर हम वो कैलकुलेट करें 12% एक अजम्पशन रिटर्न के हिसाब से, तो इनका आराम से 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा। सो विच इज अ गुड अमाउंट। लेकिन अभिजीत जी, 18 साल बाद 1.25 करोड़ की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो उस हिसाब से हर साल स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। 7,000 की SIP और 9 लाख के कॉर्पस से हम 9 लाख के करंट वैल्यू से हम हमें रुकना नहीं है, हमें इसे टॉप अप करते रहना है, ताकि आप तभी का जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ का एक्चुअल आप उस टाइम पे आपको काम आए, वैसी प्लानिंग करें इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए। जो फंड्स भेजे हैं उसमें से आप ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से फंड्स जो हैं काफी अच्छे हैं। SBI मल्टी कैप, ICICI फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये सारे ही फंड्स आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मोतीलाल के 2 फंड्स ले रखे हैं, मिड कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप। तो आप लार्ज एंड मिड कैप को स्विच करके इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हैं। एक बार आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, फिर जब आपको SWP लेना है तो आप SWP जो है नॉर्मली हम एज पर FD रिटर्न्स जो है उस हिसाब से लेते हैं। तो 7%, 8% से आप विड्रॉवल ले सकते हैं। तो वो आप जब स्टेज आएगा कि अब मुझे इसमें से विड्रॉवल लेना है, तब आप उसको एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप नियर बाय रिटायरमेंट उस टाइम पे अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्क कम करना है, जिसमें हम मल्टी एसेट या फिर बैलेंस एडवांटेज इस तरीके की कैटेगरी में हम उसको स्विच करके उसमें से फिर SWP दे सकते हैं, ताकि आपका कैपिटल भी ज्यादा रिस्की नहीं होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आप मंथली विड्रॉवल भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मंथली विड्रॉवल तो रिटायरमेंट के लिए है। जो बच्चे के लिए आपने गोल आपने बोला, उसके लिए मेरे हिसाब से आपको SIP अमाउंट बढ़ानी होगी। फंड्स ठीक है, फंड्स में कुछ और एक्स्ट्रा मत करिए, आप इसी में टॉप अप करते रहिए, बट SIP अमाउंट बढ़ानी होगी क्योंकि 18 साल है। सो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा ताकि दोनों गोल्स के लिए आप अच्छा खासा पैसा जुटा सकते हैं। ऑल राइट। तो अभिजीत जी के लिए यही सलाह रहेगी, सिलेक्शन ऑफ फंड सही है, स्टेप अप यहाँ पर आप जरूर करें। अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं तो आपका कॉर्पस 1 CR तक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और पूजा, वक्त फिलहाल इतना ही है, लेकिन जाने से पहले आपके टॉप 4 फंड्स भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से दीपाली, करंट सिनेरियो के हिसाब से एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक मल्टी एसेट मेरे हिसाब से भी पसंद होगी। मल्टी कैप में हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप ले सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टको लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में अगेन आप HDFC फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। एंड मल्टी एसेट में DSP का मल्टी एसेट एलोकेशन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म का गोल रखें और SIP को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें।
इस हिसाब से प्लानिंग करें। जैसे हमने शुरुआत की, फंड्स बोले तो आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उसको स्विच ना करें, एग्जिट ना करें। करंट पोर्टफोलियो क्यों मैनेज किया है, क्यों शुरू किया है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर ही कोई डिसीजन ले। कोई आप सुनी सुनाई बात के ऊपर डिसीजंस ना। ऑलराइट, तो बहुत बढ़िया बात आपने हमारे दर्शकों के लिए कही कि अगर आप एसआईपी की तरफ जा रहे हैं तो लंबी अवधि का नजरिया जरूर रखें। थैंक यू सो मच पूजा, आज आप हमारे साथ शो में जुड़ी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपने सवाल हमें भेजते रहे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए नमस्कार।